नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10 विषय हिंदी। मैं आज आपको काव्य 19 तोता और इंद्र, जिसके कवि नरेंद्र मालवीय है। हमने अगले वीडियो भाग 4 में देखा तोता और इंद्र की बातें। अपने बचपन के साथी को उसके बुरे दिनों में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी राय में तोते का कहना 100% सही है। तोता और इंद्र दोनों बातें कर रहे थे। साथी की पहचान बुरे दिन आने पर ही होती है। तोते ने सच्चे साथी का फर्ज निभाया है। अब मैं आपको भाग 5 में बाकी की 2 पंक्तियों का भावार्थ और शब्दार्थ के सह समझाने का प्रयत्न करूंगी। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले, वे यह तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूं, तुझसे पंछी सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। इस पंक्ति का भावार्थ और शब्दार्थ हम देखेंगे। दंग रह गए इंद्रदेव, तोते की बात सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। दंग रह जाना मुहावरा है कि अत्यधिक चकित हो जाना, यानी कि तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। उसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर तोते से बोले, वे यह तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। फिर वह तोते से बोले, तुरंत, अत्यधिक यानी कि अधिक, और हर्षित होकर यानी कि प्रसन्न होकर। ये बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी। पंछी यानी कि समानार्थी शब्द खग, पक्षी। सफल हुआ है तेरा जीवन, कि अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। कि तू मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत ही इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। अब पूरी 4 लिटी का भावार्थ हम फिर से समझेंगे कि तोते की भाव भरी बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तू मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। आगे की पंक्ति। तोता बोला, देव, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने, एवं मस्तु, और तरु ने फिर नव जीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर से लहराया। तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हो गए। तोता बोला, देव, यही है अभिलाषा। अभिलाषा यानी क्या उसका समानार्थी शब्द इच्छा, आकांक्षा, और तीसरा अर्थ है कि कामना। यानी कि तोते ने कहा, हे देवता, मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है। मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा रही है।
हरा भरा कर दे यह तरुवर, तरुवर यानी कि पेड़, वृक्ष, जो है शोभा सारे वन की। यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब यह सूख रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। बस मेरे जीवन की एक यही अभिलाषा है कि आप इसे हरा भरा कर दे जो सूख रहा है। कहा इंद्र ने एवमस्तु, एवमस्तु यानी कि तथास्तु। और तरु ने फिर नवजीवन पाया। इंद्र ने कहा तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। शोभा नई निराली, निराली यानी कि न्यारी, सुंदरता लेकर वो फिर लहराया। उसने नई निराली सुंदरता आ गई और वो फिर से लहराने लगा और पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब मैं इसी पूरी पंक्ति का फिर से आपको भावार्थ समझाती हूँ कि तोते ने कहा, हे देवराज, ये देवता मेरे जीवन की केवल एक ही अभिलाषा है। यह पेड़ सारे वन की शोभा रहा है, पर अब वह सूख रहा है। कृपा करके आप इसे हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया। उसमें नई निराली सुंदरता आ गई और वह फिर लहराने लगा और पहले की तरह हरा भरा हो गया। हम इस तोता और इंद्र के संवाद द्वारा एक कहानी के रूप में काव्य की देखा। अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सुख देने वाला अपने बचपन के साथी को संकट के समय छोड़ना नहीं चाहिए। इस काव्य से हमें यही सीख मिली है। तोते ने सूखे पेड़ में अपने लगाव का कारण बतलाने इंद्र प्रभावित हुए और उस पेड़ को नव जीवन मिल गया। हमें यही काव्य एक कहानी के रूप में अच्छी तरह से समझे।